भागलपुर में जदयू के दो बड़े नेताओं के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जदयू सांसद अजय मंडल और गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के बीच चल रही तनातनी अब खुली जंग का रूप ले चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल और जदयू की प्रदेश महासचिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सांसद अजय मंडल ने 13 अगस्त को घोघा थाना में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन विवाद थमने के बजाय और बढ़ गया। आज गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर फिर से अजय मंडल पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए। नीतीश कुमार को साइड करके अपने मुख्यमंत्री बनना चाहता था, ऐसे आदमी को बर्दाश्त करेंगे? इसलिए इन्होंने हम पर FIR के सेट हम सताने वाले हैं। ये तो कर दिया ही, माने इनको इससे सताते हैं। अरे डायरेक्ट FIR करो, जब युद्ध होगा न युद्ध कर देना FIR। दल छोड़ के भागते रहता है, सब कुछ कहाँ क्या करेंगे करें, ये सब करते रहता है। गलत है काम, दुनिया का जो गलत काम है करता है। कभी पार्लियामेंट में गया, एक बार पत्रकार ने हमसे पूछा वहां क्या चीज का आरोप लगा रहे सांसद पर। क्या आरोप लगाए? रखेल है यही ना। हाँ तो प्रूफ ये है, वो मुंगेर की रहने वाली है। भांजी पहले साबित करे, भांजी कैसे उसका है? वो अपने भाई को नहीं प्रोजेक्ट करता है, इसको कहां से? बेटा है बड़ा भाई का, उसको प्रोजेक्ट नहीं करता है, किसी को नहीं। दरकिनार रख ये है कौन? मुंगेर की रहने वाली, यहाँ का प्रभारी बन जाए, महिला सेल का प्रभारी बना तो बना, लेकिन फोटो काहे खिंचाती है? ये प्रूफ नहीं करे, आरोप तो हम लगा ही दिए। ये मुंगेर के रहने बटेर को कैसे हम फोटो टोटो लगवाते हैं, अब देख लीजिए, हर पोल पर है, दिखा दिए। अभी बहुत फोटो मेरे पास है। हम मिलेंगे मुख्यमंत्री से, देंगे जवाब, सवाल करेंगे। आप मुख्यमंत्री बोले थे चुनाव गोपाल जिता दिए, लेकिन देखिए मेरा, हम बोले थे मेरा दुर्दशा ही करता है। मुख्यमंत्री बोले भैया तो देख लीजिए, कोई नहीं देखा। हम उनको समझा दिए बुला के, कुछ कहीं कार्रवाई नहीं। गोपालपुर में सारे बिजली के पोल में फोटो सटाता नीतीश कुमार की अपना। ये अगर ठीक है महिला सेल का महासचिव है, तो इसका ये मतलब नहीं वो मनमानी करे, यहाँ के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, करती है ये, और हमको बर्दाश्त नहीं होता है। अपने भाई का फोटो नहीं लगवाया अजय मंडल, ये है कौन? ये साबित करे कैसे इनका भांजी लगता है। इसको झारखंड से चुनाव लड़ा दिया अजय मंडल ने, जदयू से कैसे लड़ा दिया? ये है कौन भाई? झारखंड से चुनाव लड़ाया गया था जदयू पार्टी से। हाँ देखे, इसलिए हम भड़कते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ इन दिनों बिहार का कई जिला बाढ़ की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ से भयंकर तबाही हुई है, जिसको लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के किनारे बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पटना से लेकर भागलपुर तक के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने नवगछिया सहित गंगा नदी के किनारे बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। एरियल सर्वे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारी और अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम ने हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 13 अगस्त को बाढ़ की स्थिति पर संबंधित जिला के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी और आज उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों में सुधार के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिन लोगों के कागजात में नाम
पिता का नाम, खाता, खेसरा, केवाला या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है या जिनकी जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है, उनकी समस्याओं का निपटारा घर घर जाकर किया जाएगा। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि इस पहल से आम लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सुधार कार्य तेजी से होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व महाअभियान की शुरुआत की गई 2/16 अगस्त से लेकर इसमें प्रत्येक जमाबंदीदार उनको उनके नाम से जितनी जमीन है प्रिंट भी देंगे, वेरीफाई भी कराएंगे। खास करके उन सभी से जस्ट ये भी एक हमें प्रत्युत्तर चाहिए कि उनके जमाबंदी पे जितनी चीजें अंकित है वो सही। दूसरा कि इसमें जितने भी छोटी हुई जमाबंदियां हैं उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे। जितने भी म्यूटेशन से संबंधित मामले हैं उसको पहले डिस्क्लोज करने का प्रयास करेंगे और इन सभी का जो कंबाइंड एक प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव होगा, वो ये होगा कि भूमि से संबंधित जितने भी विवाद जो दिन ब दिन उठ रहे हैं उनमें काफी गिरावट आएगी, लोगों में अमन शांति होगा, लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। भागलपुर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी ने राहत कार्यों की शुरुआत करते हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच आवश्यक राहत सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आज राहत दल को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सभी वर्गों को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि एकजुट होकर ही संकट का सामना किया जा सकता है। डॉक्टर सिंह ने भरोसा दिलाया कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जीवन जागृति सोसाइटी अपनी सेवा जारी रखेगी। कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव ने बुधवार की देर शाम क्षेत्र का दौरा करते हुए मोहनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 के पंचायत भवन पहुंचे, जहां सरकारी स्तर पर कम्युनिटी किचन चलाने का कार्य चल रहा था, लेकिन रात 8 बजे तक वहां राशन का सामान उपलब्ध ही नहीं कराया गया था। लोगों ने आरोप लगाया कि समय पर राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे बाढ़ पीड़ितों का खाना समय से नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण बच्चों और बूढ़ों को भूखे सोना पड़ रहा है। इसके बाद विधायक ने मौके पर से ही सीओ को फोन कर जमकर फटकार लगाते हुए तुरंत राशन सामग्री भिजवाने को कहा। सिलेंडर भेजती है तो कभी चावल भेज रही हैं, कभी आलू भेज रही हैं। ये उनको समझाया गया। जब हम डीएम साहब को फोन लगा के बोले हैं, जब वो डांटे हैं, इसके बाद 10 बजे रात में वहां से राशन आया है। ये जो अंचलाधिकारी है मैडम बिल्कुल भ्रष्ट है या तो इसको जानकारी नहीं है। हमने कहा डीएम साहब से इसको हटाइए, कोई बढ़िया आदमी को दीजिए। और इतना बड़ा आपदा है, पूरा बाढ़ का मार हो रहा है, हर साल से इस बार ज्यादा पानी है और ये बीडीओ साहब भी यहाँ से फरार है। बताइए ऐसे बीडीओ और सीओ के रखने से कोई फायदा है गोराडी में? हमको ही बता दीजिए। जो आदमी इस परिस्थिति में, इतनी बड़ी परिस्थिति में अगर वो पब्लिक का साथ नहीं दे, जनता को नहीं देखे, ऐसे दोनों पदाधिकारियों को रखने कोई उचित है? यहाँ पर हमने आग्रह भी किए हैं डीएम साहब से कि दोनों को हटाइए, कोई अच्छे आदमी को दीजिए जो कम से कम ये आपदा को सुचारू पूर्वक चला सके। अब बताइए कि 10 बजे अगर राशन भेजेगा तो कैसे खाना बनेगा भाई? क्या लगता है इसमें किनकी लापरवाही और जिम्मेवारियों के ऊपर क्या? कहा है अभी मुखिया जी को, चच्चा लोगों को भी बोले हैं, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दुकान से यहाँ से जो अपना सामने के आसपास दुकान है वहां से सामान उठा के भोजन करवाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दीपू महतो ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के 80 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवकों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नारों के साथ
भव्य रैली भी निकाली। रैली कॉलेज परिसर से प्रारंभ होकर आसपास की गलियों और मोहल्लों से होकर गुजरी। स्वयंसेवकों ने स्थानीय निवासियों को तिरंगा वितरित किया, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में जागरूक किया एवं 15 अगस्त पर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर दीपो महतो ने देशभक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व पर प्रकाश डाला। मौके पर डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, डॉक्टर मुशफिक आलम, डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर नवनीत कुमार उपस्थित रहे। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वतंत्र हैं, इसका एहसास हमें है। आज देश जिस चौराहे पर खड़ा है, हमने सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा अपने दुश्मनों को धूल चटाया है, उसे सबक सिखाया है और आज वैश्विक स्तर पर जो भारत को व्यापार के क्षेत्र में हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अमेरिका जैसे विश्व शक्ति के सामने भी हम नहीं झुक रहे हैं। यही असली स्वतंत्रता है और यह तभी संभव है जब समस्त देशवासी देश के मनोबल के साथ खड़े हों, देश के वक्तव्य के साथ खड़े हों। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान का हो। इसी शब्द के साथ पुनः समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बिहार शरीफ के बारदारी स्थित एक होटल में समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मांगों को पिछले दिन जिला सम्मेलन में उठाया गया था। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य है
पिछले दिनों हमने बिहार शरीफ के टाउन हॉल में जिला सम्मेलन फुटपाथ संघर्ष मोर्चा एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला सम्मेलन किया गया था। उस जिला सम्मेलन की ही हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और अपने संगठन जो है उस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए, कैसे इसको जोड़ा जाए, इस पर हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। दूसरे तरफ हम लोग जो पुरानी मांगे हमारी है कि वेंडिंग जोन का सवाल है, पहचान पत्र के सवाल है, स्मार्ट सिटी का सवाल है, तो बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे तरफ हमारे फुटपाती भाई को स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि स्मार्ट सिटी बने, लेकिन हमारे फुटपातियों को भी स्मार्ट बनाया जाए। जिस तरह से महल के सामने झोपड़ी नहीं शोभता है, उसी तरह से स्मार्ट सिटी में फुटपातियों को भी स्मार्ट बनाया जाए। और इसी के सिलसिले में आज हमने 30/7/2025 को एक 22 सूत्री मांगों से संबंधित हमने एक लिखित आवेदन नालंदा जिलाधिकारी को सौंपे हैं और हमने कहा है कि भाई इन चीज़ों के मांगों को लेकर हमने जिला सम्मेलन में बहस हुई है, चर्चा हुई है और ये मांगे सब जायज़ है और इसको मांग जिस स्तर से किया गया है उस स्तर से हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। क्या नाम होगा? रामदेव चौधरी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष।